नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में विशेष माने जाते हैं और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। उनके पिता पर्वतराज हिमालय है। गौरव वर्ण वाली माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। प्रथम दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही होती है। इसे ही घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। अब माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शैलपुत्री को कनेर पुष्प चढ़ाएं और उनको गाय के घी का भोग लगाएं। पूजा के दौरान माँ शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण करें। आखिर में घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। तो चलिए अब हम माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पावन कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को ठेस पहुंची। वे अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। अब हम शैलपुत्री माता की आरती पढ़ते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सुमेरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागिरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जो गाए, प्रेम सहित फिर शीस झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय बोलो माँ शैलपुत्री की जय। तो दोस्तों ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। उम्मीद है कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।